इंजीनियर बनना चाहती थी, मैं कहाँ से बनाऊंगी सर? मैं कैसे पढ़ाऊंगी अपने बच्ची को? अगर एसटीपी नाम पे अगर ये जगह हटती है और यहाँ पे टावर खड़े होते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से 41 बिल्डिंग आचोला विजय लक्ष्मी नगर की अपडेट आपको देते जा रहे हैं। आज 27 तारीख को फिर कार्यवाही होनी है। इस समय 11 साढ़े 11 बजे हुए, फिलहाल कार्यवाही शुरू हुई नहीं है, लेकिन कब कार्यवाही शुरू हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस बिल्डिंग में जहां हम खड़े हैं इसका आज नंबर है, इसको खाली कराया जा रहा है। यहाँ बिल्डिंग के रहवासी हमारे साथ है और पहले जानते हैं कि इनका क्या कहना है, फिर हम अपनी बात आगे करते हैं। सर क्या कहेंगे, बिल्डिंग अभी आपको खाली करवाया जा रहा है, आज बिल्डिंग टूटने वाली, क्या कहना है? बहुत बुरा लग रहा है। पहली बात, जो हमने 13 साल पहले हमने परचेस की थी ये जगह, तो हमारे पास में टैक्स पावती भी है, लाइट बिल भी है, भाड़ा पावती, म्हणजे प्रॉपर्टी का टैक्स भी, हम सब कुछ नील है। 30 एकड़ की जगह है टोटल, ऑल ओवर एरिया जो है ये 41 बिल्डिंग्स का। इसके ऊपर केस की गई थी 7 एकड़ के लिए, जो जिसने केस की थी तो वो तो केस जीत गया हुआ है। रेस्ट ऑफ जो 23 या 24 एकड़ जगह है वो तो महानगर पालिका की थी। डंपिंग ग्राउंड उन्होंने पास करने के बाद में वो डंपिंग ग्राउंड को जगह दी गई नहीं थी। जो टीडीआर है, जो प्रोसेस बोलते हैं, वो अभी तक हुआ नहीं था। तो अप्रोक्सीमेटली वो जगह उसकी है, उसने अभी तक उसके ऊपर सैंक्शन किया नहीं है या उंगली उठाई नहीं है। आप गवर्नमेंट, जब मोदी बोलते हैं कि घर के बदले घर मिल रहा है, कोर्ट ने एक बिल भी दिया हुआ है कि आप घर के बदले घर दे सकते हो। रिहाब एक वर्ड जो है, आप उसे डेफिनेशन कीजिए ना। रिहाब का जो है ये कोर्ट ने किया हुआ है, हमें अब तक कुछ नहीं है। 7 बिल्डिंग्स टूटी थी आज के लास्ट वीक, तो उन्हें अभी कुछ तक एक लेटर मिला नहीं है। हमें 6 मंथ से बोल रहे हैं। जो प्राइम लैंड है इसके ऊपर अगर आपकी नज़र है, एटलीस्ट हमें तो घर के बदले घर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जितनी जगह है हमारी उससे थोड़ा कम भी चलेगा, ज़्यादा तो बहुत अच्छा बात होगा, बट जिंदगी भर की कमाई है मेरे पापा की। यहाँ एक महिला है जिनका रो रो का हाल बुरा है, इनसे जानते हैं क्या सर, जब ये बन रही थी बिल्डिंग तो तब कहाँ थी महानगर पालिका, कोर्ट कहाँ थी? उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। करोड़ों पैसा खा के तो अमीर लोग घर में बैठे, आज गरीब लोग सड़क पे आ रहे हैं बिना खाए पिए। आज हम लोग अब एक हफ्ते से, कितने दिन से चल रही है, आज आएगी कल आएगी बुलडोजर। हमको अभी 2 दिन पहले बोल के गया जो रूम खाली करो, हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास में भाड़ा है ना डिपॉजिट है। 15-15 हजार भाड़ा चल रहा है, 50 हजार डिपॉजिट। सर हम कहाँ से लाएंगे? कितने साल पहले आपने लिया था? कितना? 15 साल पहले लिया था हमने। कितना पैसा दिया था? 8 लाख रुपया दिया था। और जब ये बन रही थी तो तब कहाँ थे महानगर पालिका? बुलडोजर तब चलाना चाहिए था ना, जब इतने लोग, इतने परिवार जुड़ गए हैं इससे, तब आ रहे हैं घर से बेघर करने के लिए। ये कहाँ का फैसला है? हाँ, हम पूछ रहे हैं आपसे, घर के बदले पहले घर दीजिए, फिर हम लोग को घर से निकालिए ना। सरकार से मेरा यही अपील है कि हमको घर के बदले घर दिया जाए, फिर हमको घर से निकालिए। हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके? आज भी मेरी बेटी तैयार थी, स्कूल नहीं गई सर, आज भी नहीं गई। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8 में पढ़ रही है और एक 5 में पढ़ती है। 3 बच्चे मेरे को, लड़का 4 में पढ़ता है। एसटीपी प्लांट के ऊपर ये लोग जगह खाली कर रहे हैं। ये एरिया है जो है, ये वसंत नगरी का एरिया है। यहाँ पे एवरशाइन पड़ता है, बाजू में सेठ विद्या मंदिर वसई का फेमस स्कूल है, वो भी है। एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, डंपिंग ग्राउंड है। पीछे का एरिया पूरा आप देख सकते हो, 25-30 माले का बिल्डिंग खड़ा हुआ है। आप कैसे, क्या पॉसिबल है? एज ए इंजीनियर मुझे भी पता है कि क्या वैल्यू होती है एसटीपी प्लांट की, कितना स्मेल आता है। कल्याण के अंदर जब देखते आप, कल्याण के अंदर एक डोंगर है, उसके बाजू में भी था, वहां का हटा दिया गया था। आप कुछ तो भी रीजन दीजिए ना। अगर एसटीपी नाम पे अगर ये जगह हटती है और यहाँ पे टावर खड़े होते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, जो नाम पे अगर आप हटाते हो और इन केस वो 4 साल 2-3 साल में वो हट जाएगी और टावर खड़े होंगे, वो तो मुश्किल ही होगा ना फिर। इसमें आपको लगता है क्या कि जो तत्कालीन बिल्डर थे या तो जो महानगर पालिका अधिकारी थे, उन्होंने लोगों के साथ फंसावट की? बिल्कुल सही बात है, नगर पालिका का तो हाथ होना ही चाहिए ना। अरे टैक्स भाड़ा पावती आ रही है, 2008-9 से काम चालू था। 2011 से अगर हम लोग रहे 2008 की भी टैक्स पावती है। 8 और 5 13 मतलब 15 साल तो ऐसे ही हो गए। बीजेपी का गवर्नमेंट अब आया हुआ है ना, उसके पहला तो अलग ही था। उससे कोई इशू लेना देना नहीं है हमें, घर के बदले घर चाहिए।
तो यहाँ लोगों ने बताया, अब कई बातें चल रही पिछले कई दिनों से, और जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि कुछ 7 एकड़ को लेकर यहाँ के लोग, जमीन जिनका मालिकाना हक था, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, तो 7 एकड़ पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। उसके बाद महानगर पालिका ने उसको एक्सटेंड करके जो जमीन डंपिंग ग्राउंड है उस पर भी जो बना हुआ ये सब लैंड है, उसमें 41 बिल्डिंग, बाकी की 23 एकड़ और कुछ जमीन है, उस पर एक साथ कार्यवाही लेने की बात शुरू की। अब सवाल ये है कि डंपिंग ग्राउंड जो बोला जा रहा है, तो क्या वाकई ये जमीन डंपिंग ग्राउंड है? ये सवाल क्यों है? तो ये सवाल इसलिए है कि डंपिंग ग्राउंड अगर रिजर्वेशन पड़ा था, तो रिजर्वेशन जब 2009 जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ उसके पहले का ही था, तो महानगर पालिका को तभी उसको कंस्ट्रक्शन रोका जाना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, डंपिंग ग्राउंड का रिजर्वेशन पड़ा, उसके पहले ये मालिकी जमीन थी, और जो मालक थे उनको क्या महानगर पालिका ने इस डंपिंग ग्राउंड के मुबदला में टीडीआर या पैसा दिया है? नहीं, उसके कोई प्रमाण नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जिसकी जमीन है आज भी मालिकाना हक उसका है, क्योंकि जब तक महानगर पालिका उसको अपने ताबे में नहीं ले ले तब तक महानगर पालिका की वो जमीन नहीं कही जा सकती है। लेकिन डंपिंग ग्राउंड के नाम पर इसको खाली करवाया जा रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है वो डीपीआर चेंज होने वाला है, हो सकता है कि डीपीआर बदल जाए। तो ऐसे में डीपीआर बदल जाएगा, ये लोग जो यहाँ फंसे हैं, इनको फंसाकर जो भी लोग निकले हैं, हमने बार बार कहा है कि जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा होनी चाहिए, और उनको सजा देने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर भी सांसद विधायक आते तो आरोप लगाते कि हमारी पार्टी का इसमें कोई इन्वोल्यूशन नहीं है, और यहाँ की जो सत्ताधारी थी उन्होंने उनके ज़माने में ये बनाए, तो यहाँ की सत्ताधारी थी वो उस समय सत्ता में थी, आज तो नहीं है। आप क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करते? और उनके खिलाफ कार्रवाई का वो प्रोसीजर, कानूनी प्रोसीजर वो होना ही चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को पुनर्वसन किया जाए, ये लोग खाली करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। इनकी मांग सिर्फ एक है कि हमको पुनर्वासित किया जाए, यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो इस पर क्यों महानगर पालिका ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई? महानगर पालिका आयुक्त बोलते हैं हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। आज आयुक्त 5 साल से महानगर पालिका में प्रशासकीय राज है, ऐसे में आयुक्त खुद अपने आप में सक्षम है पॉलिसी बनाने को, लेकिन आयुक्त ने क्यों नहीं पॉलिसी बनाई? तो सवाल काफ़ी कई है, और फिर दास्तान वही है। अब देखते हैं, आज अभी फिलहाल कार्यवाही शुरू नहीं हुई, लेकिन इनसे घर खाली करवाए जा चुके हैं। अब कार्यवाही कब आएगी हमारी नज़र बनी रहेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।